Hello everyone, welcome to Rapid Revision Materia Medica. Here's the remedy Helleborus niger and common name is Christmas rose. Family is Ranunculaceae. Weakly, delicate, sorry children prone to brain troubles. Belladonna calcarea tuberculinum means यहाँ पर बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है जिसमें कि वीकली डेलिकेट है एंड सोरी चिल्ड्रन है और उसमें ब्रेन ट्रबल्स होते हैं प्रोन टू ब्रेन ट्रबल्स जो कि आपकी बेलाडोना कैलकेरिया एंड ट्यूबरकुलाइनम में भी है। ब्रेन ब्रेन ट्रबल्स में आपकी हेलाबोर बेलाडोना कैलकेरिया एंड ट्यूबरकुलाइनम है विद सीरस इफ्यूजन। ब्रेन में उसके सीरस इफ्यूजन होता है। मिलनकली है, वॉयफुल, डिस्पेयरिंग मतलब कि उदास रहता है, साइलेंट है, बच्चा चुप रहता है, विद एंग्विश आफ्टर टाइफॉइड। आफ्टर टाइफॉइड टाइफॉइड के बाद से ही उसमें मिलनकली आ जाता है। ये इसका माइंड कट सिम्टम है मिलनकली, जिसमें कि वॉयफुल, डिस्पेयरिंग, साइलेंट, with anguish after typhoid in girls at puberty or when menses fails to return after appearing। कुछ गर्ल्स में मेंसेस अपीयर होता है, उसके बाद में फिर री फेल्स टू रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग। तो इस कंडीशन में कुछ गर्ल्स होती हैं जिसमें कि ये माइंड सिम्टम देखने को मिलता है, मिलनकली हो जाती हैं और साइलेंट हो जाती है, उसमें एंग्विशनेस रहती है। सो दिस सिम्टम इज गुड फॉर दिस रेमेडी। इरिटेबल, इजिली एंगर्ड, जो बच्चा रहेगा वो कैसा होगा, इरिटेबल रहेगा और उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगी। कंसोलेशन एग्रवेशन है जैसे कि इग्निशिया, नेट्रम्यूर, सीपिया, सालेशिया। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें कि कंसोलेशन एग्रवेशन है एंड बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें कि कंसोलेशन एम्ब्लोरेशन है जैसे कि आपकी पल्सेटिला। तो यहाँ पे हेलाबॉर्न, इग्निशिया, नेट्रम्यूर, सीपिया एंड साइलेशिया, दीज रेमेडीज आर कंसोलेशन एग्रवेशन। does not want to be disturbed Gelsemium netramure। ये रेमेडी डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, जैसे कि जलसीमियम एंड नेट्राम्यूर। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का हम सिम्टम देखते हैं कि अनकॉन्शियस में भी उसका किस तरीके का रिएक्शन दिखेगा या कैसा उसका बिहेवियर रहेगा, स्टूपिड रहेगा। आंसर स्लोली व्हेन क्वेश्चन, जब भी उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो धीरे धीरे उसका आंसर देगा। आंसर स्लोली व्हेन क्वेश्चन। अ पिक्चर ऑफ एक्यूट आइडियोसी, दिस इज द पीक्यूआरएस कि यहाँ पे एक्यूट आइडियोसी, बल्कि क्रोनिक आइडियोसी में बराइटा कार पड़ी हुई है। ब्रेन सिम्टम्स ड्यूरिंग डेंटिशन, ब्रेन के सिम्टम्स ड्यूरिंग डेंटिशन दिखाई देंगे जो कि आपको यहाँ पे मैंने बताया कि सीरस इफ्यूजन होगा। तो इस तरीके के सिम्टम्स यहाँ पे ड्यूरिंग डेंटिशन दिखाई देंगे जो कि बेलाडोना एंड पोडोफाइलम में भी है। थ्रेटनिंग इफ्यूजन, एपिस एंड ट्यूबरकुलाइनम, थ्रेटनिंग इफ्यूजन आपका हेलाबोर एंड एपिस एंड ट्यूबरकुलाइनम में है। मेनिंजाइटिस इसका हम देखते हैं, मेनिंजाइटिस जैसे कि 3 तरीके का होता है, वैसे ही यहाँ पे एक्यूट है, सेरेब्रोस्पाइनल ट्यूबरकुलर विद एक्सुडेशन। एक्यूट रहेगा सेरेब्रोस्पाइनल ट्यूबरकुलर विद एक्सुडेशंस। पैरालिसिस मोर और लेस कंप्लीट, पैरालिसिस में कि मेनिंजाइटिस में ही उसमें पैरालिसिस बहुत ज्यादा भी हो सकती है और लेस कंप्लीट भी हो सकती है। विद द क्राई एंसेफेलिकी, वैकेंट होगी, थॉटलेस स्टेयरिंग, बहुत ही घूर घूर करके वो देख रहा होगा। वैकेंट थॉटलेस स्टेयरिंग होगी, आइज वाइड ओपन, इनसेंसिबल टू लाइट, और जैसे कि यहाँ पे आइज वाइड ओपन है वैसे ही आपका एपिस में एनस वाइड ओपन रहता है और यहाँ पे क्या है, आइज वाइड ओपन है। इनसेंसिबल टू लाइट, इनसेंसिबल टू लाइट जब भी उसमें उसकी आइज में टॉर्च लगाते हैं तो किसी भी तरीके का असर नहीं होता, इनसेंसिबल टू लाइट रहेगा। पुपिल्स उसकी डायलेट रहेगी और अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्टेड एंड इज डायलेटेड, अल्टरनेशन रहेगा कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन में। सो पोर स्लीप दिखेगी विद स्क्रीम्स रीक स्टार्ट। हाइड्रोसेफेलस पोस्ट स्कारलेटिना और ट्यूबरकुलर विच डेवलप्स रीडली। हाइड्रोसेफेलस पोस्ट स्कारलेटिनल और ट्यूबरकुलर विच डेवलप्स रैपिडली जो कि आपका एपी सल्फर एंड ट्यूबरकुलाइनम में भी है। ऑटोमेटिक मोशन ऑफ वन आर्म एंड लेग, convulsions with extreme coldness of body except head or occiput which may be hot। आर्निका, जैसे कि आर्निका का फीवर बताया गया ना
कि उसमें अपर पार्ट जो होता है वो हॉट रहेगा, लोअर पार्ट जो रहता है वो कोल्ड रहेगा। वैसे यहाँ पे भी सिम्टम वही लिखा हुआ है कि कन्वर्जेंस विद एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ बॉडी। यहाँ पे क्या है कि कन्वर्जेंस के साथ में देखने को मिलता है, कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस विद एक्सट्रीम कोल्डनेस ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी उसकी क्या है, एक्सट्रीम कोल्डनेस है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट उसका हेड और ऑसिप्यूट, हेड और ऑसिप्यूट जो है वो केवल कोल्ड कोल्ड नहीं होगा, बाकी पूरी जो बॉडी होगी वो कोल्ड होगी, विच मे बी हॉट, वो मे बी हॉट हो सकती है, जैसे कि आर्निका में है। तो जैसे कि आपको अगर एपीएचटी के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पुट अप करे कि बॉडी है, बॉडी में जो अपर एक्सट्रीमिटीज वाला एरिया है, अपर थोरैक्स के ऊपर वाला जो एरिया है वो आपका हॉट है, और नीचे का जो एरिया है लोअर लिम्स वाला वो आपका कोल्ड है, तो इसमें आपको दो मेडिसिन याद आनी चाहिए, हेलाबोर एंड आर्निका। बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ यहाँ पे थेलाबोर में कन्वर्जेंस के साथ में वो ये फीवर या फिर इस टेम्परेचर को बताया गया है, बल्कि आर्निका में सिर्फ फीवर की बात करी गई है। ग्रीडली सॉलो कोल्ड वाटर, बहुत ही ग्रीडली कोल्ड वाटर को ये सॉलो करता है बाइट स्पून, बट रिमेन अनकॉन्शियस, लेकिन वो अनकॉन्शियस रहते हुए भी क्या करेगा, ग्रीडली सॉलो कोल्ड वाटर और बाइट स्पून बट रिमेन अनकॉन्शियस। चीविंग मोशन ऑफ द माउथ, corners of mouth sore, cracked, nostrils dirty and shooty, dry, constantly picking his lips, close or boring into his nose with the finger while perfectly conscious is aramtriphalum। अब aramtriphalum में क्या होता है कि वो अपनी नोज को तब तक डिक करता है जब तक कि उसमें ब्लड नहीं आ जाता, या फिर उस अपनी स्किन को इतना खरोचता है, तब तक स्क्रैच करता है जब तक कि उसमें से ब्लड नहीं आ जाता, या फिर अपने नेल्स को इस तरीके से बाइट करता है, तब तक बाइट करता है जब तक कि उसमें से ब्लड नहीं आ जाता। सो यहाँ पर भी वैसे सिम्टम बताया गया कि कॉन्स्टेंटली पिकिंग हिज लिप्स क्लोज और बोरिंग इनटू हिज नोज विद द फिंगर, बोरिंग हेड इनटू पिलो, पिलो में अपने हेड को ये क्या करता है, बोर करता है, एंड रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, और साइड टू साइड अपने हेड को रोल करता है, बीटिंग हेड विद हैंड्स, और हैंड से अपने हेड को बीट करता है। इसका डायरिया कैसा होगा, ड्यूरिंग एक्यूट हाइड्रोसिफेलस डेंटिशन प्रेगनेंसी, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे डेंटिशन हो, चाहे हाइड्रोसिफेलस हो, चाहे ड्यूरिंग एक्यूट हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन में, डेंटिशन है प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसमें डायरिया होता है, और वो डायरिया कैसा होगा, वाटरी होगा, क्लीन होगा, टीनेसियस होगा, मतलब कि धागे नुमा होगा, कलरलेस होगा, किसी तरीके कलर नहीं होगा, और उसमें म्यूकस होगा, व्हाइट होगा, जेली लाइक म्यूकस उसमें निकलेगा, लाइक फ्रॉग स्पॉन। ये सिम्टम आपका मैग कार्म में भी है, जहाँ पे स्टूल लाइक अ स्कम ऑन अ फ्रॉग पॉन्ड, इस तरीके का सिम्टम बताएगा, और यहाँ पे कि डायरिया लाइक अ फ्रॉग स्पॉन की ही सब बात करी है केवल। और डायरिया कैसा होगा, इनवॉलेंट्री होगा। तो यहाँ पे डायरिया का पूरा कैरेक्टरिस्टिक बता दिया गया है, जैसे कि क्या है कि डायरिया ड्यूरिंग एक्यूट हाइड्रोसिफेलस डेंटिशन प्रेगनेंसी, वाटरी, क्लीन, टीनेसियस, कलरलेस, म्यूकस, व्हाइट जेली लाइक म्यूकस रहेगा, लाइक फ्रॉग स्पॉन, और इनवॉलेंट्री रहेगा। यूरिन इसका कैसा है, रेड है, ब्लैक है, स्कैंटी कॉफी ग्राउंड सेडिमेंट, सप्रेस्ड इन ब्रेन टबल्स और ड्रॉपसी। यहाँ पे क्या है, एंड एल्ब्यूमिनस, मतलब कि जो यूरिन रहेगी उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन आ रहा होगा। तो यूरिन का कलर कैसा है, रेड है या ब्लैक है, स्कैंटी भी हो सकता है, जो कि जैसे कि आपका जैसे कि आपका नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम में होता है, उसमें भी क्या रहेगा कि यूरिन कम बनती है। तो उसी तरीके का सिम्टम यहाँ पे भी है कि यूरिन कैसी है, रेड है, ब्लैक है, स्कैंटी है, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, कॉफी ग्राउंड सेडिमेंट कैसा है, कॉफी ग्राउंड सेडिमेंट है, और सप्रेस्ड इन ब्रेन टबल्स एंड ड्रॉपसी, ड्रॉपसी के केस में एंड ब्रेन टबल्स के केस में वो जो यूरिन है वो क्या हो जाती है, सप्रेस्ड हो जाती है, और यूरिन एल्ब्यूमिनस है। ड्रॉपसी, dropsy of brain, chest, abdomen after scarlatina intermittent with fever, debility, suppressed urine from suppressed exanthemata, एपिसन जिंकमेट क्या है कि इसका जो ड्रॉपसी है, ड्रॉपसी ऑफ ब्रेन, चेस्ट, एब्डोमेन, ड्रॉपसी ऑफ ब्रेन, ब्रेन में ड्रॉपसी रहेगी, चेस्ट में रहेगी एंड एब्डोमेन में रहेगी आफ्टर स्कारलेटिना, हिस्ट्री में क्या है, स्कारलेटिना है उसको, इंटरमिटेंट्स है, विथ फीवर, फीवर के साथ में ड्रॉपसी है, डिबिलिटी है, बहुत ज्यादा वीकनेस है, एंड सप्रेस्ड यूरिन है,
मतलब कि फीवर है, डेबिलिटी एंड सप्रेस्ड यूरिन, ये तीनों चीजें, ये तीनों सिम्टम्स ड्रॉप्सी में आपको देखने को मिलते हैं। ड्रॉप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड एक्जेंथेमाटा। हिस्ट्री में क्या है कि सप्रेस्ड एक्जेंथेमाटा है जो कि आपका एपिस एंड जिंकमेट में भी है। सो यहाँ तक कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। अब देखते हैं इसका रिलेशनशिप में कंपेयर किया गया है एपिस एपोसाइनम, जो कि ये दोनों ही रेमेडी ड्रॉप्सी के लिए होती हैं। इसमें थर्स्टलेसनेस थी, इसमें थर्स्ट है, इसमें थर्स्टलेसनेस है, जैसे कि आपका पल्सटीला, एपिस एंड एथुजा। एथुजा, एपिस एंड पल्सटीला, उसमें क्या है, थर्स्टलेसनेस है। एपोसाइनम में थर्स्टी है, ये आर्सेनिक, थोड़े थोड़े पानी के लिए थर्स्टी रहता है। बेलाडोना, ब्राइनिया, डिजिटैलिस, लैकेसिस, सल्फर, ट्यूबरकुलाइनम, जिंकम इन ब्रेन और मेनिंजियल अफेक्शन। जिंकम में ट्यूबरकुलाइनम, ये सब मेडिसिन जो होती है ब्रेन एंड मेनिंजियल अफेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं। सो अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहाँ तक, कि इसका जो ये हेलाबॉर का जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, वीकली होता है, डेलिकेट है, सोरिक चिल्ड्रन है, और प्रोन टू ब्रेन ट्रबल्स है, जैसे कि बेलाडोना, कैलकेरिया, ट्यूबरकुलाइनम है। वी सीरियस डिफ्यूजन है। मिलनकली कैसा है, इसका जो माइंड सिम्टम है वो वॉयफुल है, डिस्पेयरिंग है, साइलेंट है। विद एंगुइश आफ्टर टाइफॉइड इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी और व्हेन मेंसेस फेल टू रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि एपीएचडी में पूछा जा सकता है, कि इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी व्हेन मेंसेस फेल्स टू रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग। इरिटेबल है, इजिली एंगर्ड है, कंसोलेशन एग्रवेशन, इग्निशन, नेट्रम, सीपीएस, साइलेशिया एंड हेलाबोर। Does not want to be disturbed, Jelsemium natramure, unconscious, stupid, answer slowly when questioned. A picture of acute IDOC, chronic IDOC में Beretta-Carr, brain symptom during dentition, Belladonna podophyllum, threatening effusion, apis and tuberculinum, meningitis कैसा है इसका, acute है, cerebrospinal, tubercular with exudation, paralysis more or less complete with the cryencephalic, vacant thoughtless staring, eyes wide open, insensible to light, pupils dilate or alternately contracted and dilated, stupor, sleep with screams, restart, hydrocephalus post scarlatina, tubercular with developed rapidly, episulfur tuberculinum, automatic motion of one arm and leg, convulsions with extreme coldness of body except head or occiput which may be hot. Arnica में कंपेयर किया गया है कि readily swallow cold water, bite spoon but remain unconscious, chewing motion of the mouth, corners of mouth sore, cracked, nostrils dirty and shooty, dry, constantly picking his lips, close or boring into his nose with the finger, while perfectly conscious, arumtrophalum. Boring head into pillow, rolling from side to side, beating head with hands, diarrhea during acute hydrocephalus, dentition, pregnancy, watery, clean, tenacious, colorless, mucus, white jelly like frog spawn, involuntary, urine कैसी है इसकी, कॉफी ग्राउंड सेडिमेंट है, सप्रेस्ड इन ब्रेन ट्रबल्स एंड ड्रॉप्सी, एल्बुमिनस, ड्रॉप्सी कैसा है, और ब्रेन, चेस्ट एंड एब्डोमेन में है, आफ्टर स्कारलेटिना, इंटरमिटेंट with fever, debility, suppressed union from suppressed exanthemata, apis and gingiva. So this is a very quick review of hellebore. Thank you.